सप्तम अध्याय में आज्ञप्ता से ततो दैत्या चंड मुंड पुरोगमा। जब ये चंड मुंड आज्ञप्त हुए यानी आदिष्ट हुए तो अपने सेनाओं के साथ जगदम्बा के समक्ष आ जाता है। चतुरंग बलोपेता, चतुरंग बल, चतुरंग सेना से युक्त होकर ददसुस्ते ततो देवी ईखद हास्यम व्यवस्थिताम। वो देखता है आकर के कि जगदम्बा जो है सो ईखद हास्यम थोड़ा हंस रही है, सिंहस्योपरि और सिंह पर बैठी हुई है। ते दृष्ट्वा तम समादातुम मुद्यमं चक्रुरुद्यता। उनको पकड़ने के लिए वह जो है उद्योग करने लगा। आकृष्ट चापासी धरा तथा ये तत्समीपगा। सभी जो है जो चाप और बाण को आकृष्ट माने ताने हुए और जगदम्बा के चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। तथा कोपम चकारो चेरम्बिका तानरीन प्रति। चारों तरफ से राक्षस फैल करके और धनुष बाण चढ़ा करके उनको पकड़ने का जो प्रयास कर रहा था, यह देखकर जगदम्बा कुपित हो जाती है। तथा कोपम चकारो चेरम्बिका तानरीन प्रति। उसके बाद उस शत्रुओं के प्रति अंबिका जो है सो कोप करती है। कोपे न चास्यावदनम मसी वर्णम अकुत्तदा। क्रोध से जगदम्बा का जो मुख था वो मसी वर्ण माने एकदम लाल काला टाइप का हो गया। भ्रुकुटी कुटिला तस्या। और उनके भ्रुकुटी जो है भ्रुकुटी कुटिल हो गया, भौं टेढ़ा हो गया। ललाट फलका द्रुतम। और उसी समय उनके ललाट से द्रुतम माने शीघ्र ही एक जगदम्बा प्रकट हो जाती है। काली कराल वदना। वो काली माने काला रंग की थी वो जगदम्बा। कराल वदना विशाल मुख था उनका। विनिष्क्रांता सिपासनी। और 80 पास माने तलवार और पास धारण की हुई थी। ऐसी भगवती उस अंबिका के ललाट से प्रकट होती है। विचित्र खट्वांग धरा। विचित्र रूप है उनका। खट्वांग धारण की हुई है, खट्वांग धारण की हुई है। नरमाला विभूषणा। नरमाल को धारण की हुई है। द्वीपी चर्म परिधाना। व्याघ्र का जो है सो चर्म पहनी हुई है, चीते का। तो द्वीपी चर्म ने चीता का जो है सो चर्म का वस्त्र पहनी हुई है। शुष्क मांसाति भैरवा। उनके शरीर में मांस नहीं है और अत्यंत भैरव है माने डरावन उनका शरीर है। अति विस्तार वदना। मुंह जो है बहुत विशाल है। जिह्वालन भीषणा। और जीह लपलपा रही है बहुत भयंकर। निमग्न रक्त नयना। आंख जो है धसा हुआ है और लाल लाल है। नादा पूरित दिंग मुखा। और ऐसे नाद करती है जैसे वह जो है पूरे 10 दिशाओं को गुंजायमान कर रही है। सा वेगे नाभिपतिता घातयंती महासुरान। वह वेग से जो है सो राक्षसों के ऊपर प्रहार करती है। सैन्य तत्सुरारी नाम भक्ष्य तदबलम। उनके सेनाओं को वह खाना शुरू कर दी। मारते नहीं है, सीधे पकड़ के खा लेते हैं, मुंह में ले डालते हैं। पार्श्वग्राहन कुशग्राह्योद घंटा समन्वितान। जो हाथी पर बैठा सेना था, जो घोड़ा पर था, जो रथ पर था, तो समादा एक हस्ते ना। जो रथ पर था उसको रथ सहित उठा करके मुंह में डाल लेती है एक हाथ से। जो हाथी पर है हाथी सहित उस सेना को मुंह में डाल लेती है। जो घोड़ा पर है उसको घोड़ा सहित उठा करके मुंह में डाल लेती है। समादा एक हस्ते ना मुखे चिक्षेप वारणान। तथैव जोधम दुर्गे रथम सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दस्नेश्चर्वयन्त्यति भैरवम। अपने मुंह में लेकर के और भयंकर चबा रही है, कटकटा करके सबको चबा रही है। रथ सहित सेना को, हाथी सहित सेना को, घोड़ा सहित सेना को। एकम जग्राह केसेसु। किसी को केस पकड़ लेती है तो ग्रीवाया मच्चा परम। दूसरे को ग्रीवा। पादे नाक्रम। किसी किसी को पैर से और किसी किसी को वो हृदय पर में जो है प्रहार करते हैं। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरे मुखे न जग्रारुषा दस्नेर्मथितान्यपि। और राक्षस सब जो धनुष्मान अस्त्र शस्त्र छोड़ता है तो उसको वो अपने मुंह में समा ले रही है। वो मुंह में सभी को गिरते जा रही है। बलिना तद्बलम सर्वम असुराणाम दुरात्मनाम ममर्दा भक्ष्य चान्यान्यश्चाताड़यत्। तथा इस प्रकार से राक्षस के सेनाओं को मर्दन कर डाली, अभक्षयत और बहुत को खा डाली और किसी किसी को मार डाली। असिनानिहता के चित। किसी किसी को तलवार से मार डाली। के चित खट्वांग ताड़िता। कुछ को खट्वांग से मार डाली। जगमुड़ विनाश मसुरा दंताग्राभी हताश। तथा और कुछ लोगों को दांत से चबा करके खा डाली। क्षणेन तद्बलम सर्वम असुरा नाम निपातितम। एक क्षण में ही वह राक्षसों के सभी सेनाओं को नष्ट कर डाली। दृष्ट्वा चंडो विदुद्रावताम गालिमति भीषणाम। वह चंड मुंड जो देखा अति भयंकर काली माता को तो सर्वर्षैर महाभीमेर भीमाक्षिम तम महासुरा। उसके ऊपर सर्वर्षा कर दिया। छादयामास चक्रेश। चक्र मुंडक क्षिप्त सहस्रशः। हजारों जो चक्र चलाया उससे जगदम्बा को ढक दिया।
तानि चक्रानि अनेकानि विस्मानानि तन्मुखम, और जगदम्बा सभी चक्र को अपने मुंह में धारण कर रही है। बहुर जथार्थ बिंबानी सुबहुनि घनोदरम, वह ऐसा लग रहा है जैसे जब बादल छाता है तो मेघ को ढक देता है, उसी प्रकार वह चक्र काली रंग के हैं जगदम्बा, और चक्र जो है सो एकदम पीला टाइप का है, वो आता है और जगदम्बा के मुंह में समा रहा है। ततो जहासादि रुषा भीमम भैरवनादनी, उसके बाद भैरव नाद करने वाली, भयंकर नाद करने वाली जगदम्बा जो है सो जहास अत्यंत क्रोध के साथ हंसने लगी। काली कराल भक्तांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला, और उत्थाय च महासिंह, और महासिंह माने महान जो तलवार था उनको उठा लेती है, और हंग देवी चंडमधावता, और चंड के प्रति हंकार करके दौड़ती है। गृहत्वाचा से केसेसु, और उसका जो है केस पकड़ लेती है। शिरस्तेना सेना छिनत, और उस तलवार से उसका गर्दन काट डालती है। अथ मुंडो भेधावत्ताम दृष्ट्वा चंडम निपातितम, अब चंड को निपातित देख करके, मरे हुए देख करके जो है सो मुंड दौड़ता है जगदम्बा के तरफ। तमप्य पातयद भूमो सा खड्गावि हतम रुषा, उसको भी जगदम्बा खड्ग से जो है मार करके पृथ्वी पर गिरा देती है। हत से समतता सैन्यम दृष्ट्वा चंडम निपातितम मुंडम च सुमहाविजम दिशो भेजे भयातुरम, अब जो सेना मारा गया वो तो मारा गया, चंड मुंड को मरे हुए जो अन्य अवशिष्ट सेना देखता है वो सभी वहां से पलायन कर देता है, भाग जाता है। शिरश्चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च, अब जो है चंड और मुंड के सिर माने सिर को पकड़ करके काली मैया और आती है और अंबिका को कहती है प्राह प्रचंडाटहास विश्रम्येति चंडिकाम, प्रचंड अट्टहास के साथ चंडिका को कहती है, चंडमुंड के सिर को धारण की हुई, मया तवा त्रोपितो चंडमुंडो महापशु, मेरे द्वारा यहाँ पर मैं जो है उपहृत किया गया, लाया गया चंडमुंड रूपी महापशु को। युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि, युद्ध यज्ञ में स्वयं शुंभ और निशुंभ को आप मारे। ऋषिर्वाच, ऋषि कहते हैं कि तावानी तो ततो दृष्ट्वा, उन दोनों को पकड़ कर जो महाकाली लाई अंबिका के पास, तो यह देख करके वो जगदम्बा कहती है कि उवाच कालीम कल्याणी, वो कल्याणी जगदम्बिका जो कौशिकी माता थी वह काली माता को कह रही है कि रस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा तुम उपागता, जिस कारण से तुम चंड और मुंड को ग्रहण करके मेरे सामने आई हो, चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि, इसलिए तुम आज से इस लोक में चामुंडा नाम से ख्यात हो जाएगी। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय की